नारी शक्ति परम आदरणीय एकराम सरपंच जी, भाई राजेश, डॉक्टर संजय, मनोज, सभी क्रांतिकारी युवा साथी, आप सबके लोगों के बीच में आज हमारा छत्तरगांव आने का एक मुख्य मकसद है कि 26 जनवरी को जींद की नई अनाज मंडी में विशाल महापंचायत महाकुंभ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रखा गया है। इसलिए आप सभी का न्योता देने के लिए हम आज छत्तरगांव पहुंचे हैं। जैसा कि छत्तरगांव के लिए भी पूरा प्रचार है कि छत्तर सबकी खत्तर, तो छत्तर अपना नाम बरकरार रखते हुए ये बाबा मनसानाथ जियों की पवित्र धरती है और छत्तरगांव का इतिहास सभी ने पता कि जहां पर छत्तर लग जाता है वहां पर बल्ले बल्ले हो जाती है। चाहे इस आंदोलन की बात हो कि 13 महीने आप लोगों की बदौलत हमने इस लड़ाई को लड़ा और देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया। लेकिन साथियों, हमें ना तो कानून मांगे थे, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे गए थे, लेकिन इस मोदी सरकार ने सिर्फ कानून वापस लिए हैं। भाई देने के नाम पर हमारे को कुछ नहीं दिया। हमारी मांगे तो थी कि एमएसपी पर हमें कानून बनाकर सरकार दे फसल खरीद का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 लागू करने का काम करे, किसान मजदूर के कर्जे माफ करने का काम करे, किसान और मजदूरों पर इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने का काम करे। लखीमपुर खीरी के अंदर जो दर्दनाक हत्याकांड वहां के मंत्री अजय मिश्र टेनी ने करवाया था, वो मुख्य साजिश करता था, 120B का अपराधी है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करे। ये हमारी मांगे थी, लेकिन सरकार ने हमें झूठ बोलकर हमारे से विश्वासघात करके इस आंदोलन को स्थगित करवा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बार बार धरने भी दिए और प्रदर्शन भी करे, उसके बावजूद हमारी मांगे ज्यों की त्यों खड़ी है। इसलिए अब चुनाव का टाइम आ गया सर पर, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए इस बहुत बड़ी विशाल रैली को जींद के अंदर रखा गया है। पूरे भारतवर्ष के किसान मोर्चा ने आप लोगों पर विश्वास जताया है, क्योंकि जींद के लोग बहादुर और लड़ाके हैं। इनकी भागीदारी आंदोलन में भी विशेष रूप से रही है। उस चीज को देखते हुए वैसे तो रैली करवाने वाले उत्तराखंड के, पंजाब के, यूपी के बहुत लोग थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने सोच विचार करके कि राजनीतिक पार्टियां भी जींद के अंदर रैली करती है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने जींद के अंदर विश्वास जताया है। तो आप लोगों ने भी उस विश्वास को बहाल रखना है। आप लोगों से हम अपील करने आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आप ऊंचाना हल्के के गांव-गांव में जाइए। इसी प्रकार से 10 टीमें पूरे जींद से निकली हुई है, पूरे हरियाणा में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हमने मुजफ्फरनगर रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। इसलिए आप लोगों से यही आह्वान करने आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी अपने पास साधन है, गाड़ियां हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, या अपने पास बड़ा साधन ट्रैक्टरों का है, खाली ट्रैक्टर नहीं लाने, इसमें हमने ट्रैक्टरों की संख्या नहीं दिखानी, ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ के जितने भी ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रैली भरे जावे, महिलाओं को भी साथ लेकर, छत्तीस जात के लोगों को साथ लेकर, न सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर इस रैली में पहुंचना है। क्योंकि ये रैली सिर्फ किसान की नहीं है, किसान ने जरूर शुरू किया इस रैली को, संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उसी का झंडा है, लेकिन सभी, चाहे मजदूरों के संगठन हो, चाहे कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे छोटे व्यापारियों को, चाहे ट्रेड यूनियनों के, सभी किसान मोर्चा के झंडे नीचे है। कहने सबका साथ समर्थन सहयोग इस रैली में रहेगा। इसलिए 36 जात के लोगों ने आप लोगों को साथ मिला के इस रैली में पहुंचना है।
इसके अलावा मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि उचाना के अंदर भी धरना चल रहा है। वहाँ पर 40 दिन से हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो उचाना धरने पे भी संख्या बढ़ाओ। वहाँ संख्या बढ़ेगी तो उचाना धरना मजबूत होगा। अगर 26 जनवरी में आप ताकत दिखाओगे, वहाँ पर भारतवर्ष का संयुक्त किसान मोर्चा मजबूत होगा। उचाना में हमारी मांगे है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तहसील में तहसीलदार को नहीं, स्कूलों में मास्टर को नहीं, विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज को नहीं, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम को नहीं, यात्रियों के लिए बस स्टैंड को नहीं, और किसानों के लिए फसल में डालने के लिए यूरिया को नहीं। इसके अलावा जो 30 साल पुरानी मांग है, डैकल हाइड से एक माइनर निकाला जाए, जो सुदकण माइनर में और बरसोला माइनर में डाल के, जिससे 25 गाँव को फायदा होगा। आपका गांव का इलाका ये जो लोधर वाला है नहीं, और ये खेड़ा साइड वाला, करसिंधु वाला, इस साइड में भी उन्हीं रबजाया का पानी लगता है, तो आपका गांव भी प्रभावित होता है इस बात से। हमें अगर नहरी पानी मिलेगा तो हमारे इलाके के अंदर खुशहाली होगी, सबको काम मिलेगा। इसके अलावा जो गुरुकुल खेड़ा है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा सरकार देने का काम करे। यहाँ इस इलाके में बड़ा उद्योग स्थापित हो। आप लोगों की बदौलत जो यहाँ का विधायक है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है। हमारी उससे भी मांग है कि हमारी इन मांगों को पूरा करवाने का काम करे। दूसरा, जो यहाँ से सांसद है विजेंद्र सिंह, उससे भी मांग है कि वो भी इन मांगों पर संज्ञान ले और सरकार से, हरियाणा सरकार से पूरा करवाने का काम करे। अगर इनका कोई दोषी है इन मांगों का, वो है चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्योंकि वीरेंद्र सिंह इन कामों को करवाने में सक्षम था। वैसे तो राजनीति बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें आगे जागरूक भी होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति लोगों की हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। हमारा वोट तो ले जाते हैं, लेकिन फिर मनमर्जी चलाते हैं। अगर वीरेंद्र सिंह चाहता तो 30 साल पहले ये रबजाया निकल जाता। 15 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा उचाना में आया था, कांग्रेस का राज था। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ कॉलेज के लिए 51 लाख रुपए उससे मांगे। उसने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी सभा में माइक के माध्यम से, भाई कॉलेज को सरकारी बना ले, के करा 51 लाख का, और इलाके के लिए जो भी तेरी समस्याएं हैं, जो भी तेरी मांग है, मेरे से मनवा ले। लेकिन उसने एक भी मांग नहीं मानी। उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दिया कि 51 लाख रुपये देने हैं तो दे, नहीं सलाह देने की जरूरत नहीं। अगर वीरेंद्र सिंह चाहता तो हमारा उस प्रोग्राम में ये सारी मांगें पूरी हो जाती। भाई उसने हमारे लिए नहरी पानी मांगना चाहिए था, या यूनिवर्सिटी बनवानी चाहिए थी, खेल स्टेडियम बनाना चाहिए था, और सरकारी कॉलेज बनवाना चाहिए था। दूसरा, 4 साल पहले अभी मनोहर लाल खट्टर भी आया था उचाना के अंदर, उससे भी सिर्फ 51 लाख रुपये अपने कॉलेज के लिए मांगे। क्यों नहीं मांगे हमारे लिए नहरी पानी? भाई पता नहीं वो देता कि ना देता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवे जे, जो जनप्रतिनिधि होता है उसका काम मांगने का होता है, उसने समस्याएं रखनी चाहिए मुख्यमंत्री के पास और मांगों को मनवाना चाहिए। अगर दोषी है तो वो वीरेंद्र सिंह है। इसलिए अब हमें आस और उम्मीद है कि उसका सांसद बेटा इन मांगों को पूरा करवाना चाहिए। और दूसरा, जो यहाँ से विधायक है आपकी बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, वो पूरा करवाने का काम करे। क्या दिक्कत है? जब वो सरसा में 300 एकड़ किले खरीद के न 300 एकड़ जमीन खरीदी है और स्पेशल रबजाया निकाल के ले गया है। सरसा के लोग हमारे धरने पर आए तो वो बता के गए हैं, भाई उचाना में तो कोई काम नहीं करवाता और सरसा में अपने खेत के लिए स्पेशल रबजाया निकाल के ले गया। विधायक सरसा वाले ने बना रखा है, अपन ने बना रखा है। भिवानी रैली में भी आपने बात सुनी होगी कि मैंने खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट ला दिया। भाई खरगोदा वाले ने उसको डिप्टी सीएम बना रखा है कि उचाना वालों ने? एक बयान आया था 7 दिन पहले कि मैंने हिसार को तोहफे दे दिए। हमें उस भाई से नहीं पूछा भाई उचाना को कब तोहफा देगा। ये जो हमारी समस्या है इनको पूरा करवाने का काम करे। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि 24 तारीख को उचाना धरने पर फिर मीटिंग है, उसमें 5-7 आदमी जरूर आइयो। जैसे आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर आप लोग गए थे सभी, तो वहां पर कोई भी आदमी भूखा तिसाया नहीं आया, सबका फूलों से स्वागत होया था।
रोटी पानी की कोई कमी नहीं थी, सेवा भाव की कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमने जो बाहर से हमारे मेहमान आओगे पूरे देश से, उनकी उसी प्रकार से सेवा भाव भी करनी है, भंडारे भी लगाने हैं। जिस भाई का जिसा भी सामर्थ्य हो, लस्सी से, दूध से, चाय से, या जो अन्य सामग्री भंडारे में चलती है उसका सहयोग करने का जरूर काम करे। जहाँ भी भंडारे लगे, या छतर गांव की तरफ से भी कोई भी स्पेशल भंडारा भी लगा सकते हो, जिससे हमारा जींद का नाम जैसे पहले ऊंचा है उसी प्रकार से ऊंचा रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और 2 नारे लगाऊंगा भाई। जय जवान, छत्ती जात का भाईचारा, 26 जनवरी को जीन चलो, 26 जनवरी को जीन चलो, 26 जनवरी को जीन चलो। शौक किसान मोर्चा जिंदाबाद। जय हिंद।